ग्राम सड़क योजना has brought प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सामाजिक आर्थिक लाभ मिले हैं। पात्र बस्तियों की व्यापक संपर्कता तेजी से हासिल करने के लिए पात्र और व्यवहार्य बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य को 2022 से पहले 2019 में पूरा करना निर्धारित किया गया है। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे 97% बस्तियों को अब सभी मौसम में संपर्कता प्रदान की गई। यह पिछले 1000 दिनों में प्रतिदिन 130 से 135 किलोमीटर सड़क निर्माण की उच्च गति को बरकरार रखकर संभव हो सका है। सतत विकास के एजेंडा के प्रति समर्पित होकर हरित प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 30,000 किलोमीटर PMGSY सड़कें बनाई गई हैं। इसके द्वारा कार्बन फुटप्रिंट कम किया गया है। बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन करना महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 में 80,250 करोड़ की अनुमानित लागत से आगामी 5 वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क का उन्नयन करने की परिकल्पना है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश जनता 80,250 किलोमीटर की जो सड़क है उससे उन्नयन किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में, और इसकी जो लागत है अनुमानित वो 80,250 करोड़ रुपए है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश जनता अभी गांवों में रहती है और कृषि एवं पारंपरिक उद्योग पर निर्भर है, पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन और पुनर्सृजन निधि स्कीम का लक्ष्य पारंपरिक उद्योगों को अधिकाधिक उत्पादक, लाभदायक और धारणीय रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु क्लस्टर आधारित विकास सुसाध्य बनाने के लिए आधिकारिक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना है। To facilitate cluster-based development to make the traditional industries more productive. स्वकेंद्रित क्षेत्र बांस, मधु और खादी क्लस्टर हैं। SFURTI के अंतर्गत 2019-20 के दौरान 100 नए क्लस्टर की स्थापना करना है, जिससे 50,000 शिल्पकारों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे उद्योगों की प्रौद्योगिकी सुधारने के लिए आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए स्कीम को समेकित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कृषि ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में 75,000 कुशल उद्यमी के विकास हेतु 2019-20 में 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। हम कृषि अवसंरचना में व्यापक निवेश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बाड़े से बांस और टिम्बर जैसे संबद्ध क्रियाकलापों के खेत से किसानों की फसल हेतु मूल्यवर्धन के कार्य में लगे निजी उद्यमशीलता को हम सहायता करेंगे। अन्नदाता ऊर्जादाता भी हो सकता है। अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स शैल पशु चारा विनिर्माण, मामूली खरीद, प्रक्रियान्वयन और विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन करके सहकारिता के माध्यम से डेयरी कार्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे उन किसानों की सराहना करती हूँ जिन्होंने दालों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है।
पिछले 1.5 साल में किया है, उसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। I am sure they will. मुझे विश्वास है कि तिलहनों के उत्पादन में भी उन्हें ऐसी सफलता मिलेगी। हम उम्मीद रखते हैं हमारे किसान ऐसे ही सफलता पाएंगे और इम्पोर्ट बिल shall be reduced. उनकी सेवा द्वारा हमारा आयात बिल कम होगा। किसान ऐसे ही किसानों के लिए अर्थव्यवस्था का मान सुनिश्चित करने के लिए हम अगले 5 वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की आशा करते हैं। इससे आने वाले 5 वर्षों में उन्हें काफी लाभ होगी। ई-नाम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। कृषि उत्पाद विपणन सहकारिता अधिनियम से किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय करना आसान बनाना और जीवन आसान बनाना दोनों किसानों के लिए भी लागू होना चाहिए। हम उस स्थिति में वापस आ जाएंगे जिसमें किसानों के लिए बजट आवंटित करने की आवश्यकता नहीं होगी। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम फिर से उसी आधार पे आएंगे जहां पे जीरो बजट फार्मिंग। हमें इस नवाचार मॉडल को दोहराने की जरूरत है जिसके माध्यम से, और ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए हम वापस से उस मूल पे आ जाएंगे और इसके लिए राज्यों में इस कार्य के लिए किसानों को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है और हमें इसे दोहराने की आवश्यकता है। और कुछ राज्यों में किसानों को प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। ऐसे कदम उठाने से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक हमारे किसानों की आय दुगनी हो सकती है।